नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपके जीवन में चंद्रमा की महादशा आरंभ हो चुकी है या आरंभ होने वाली है, तब चंद्रमा की महादशा में आपको किस तरह के फलों की प्राप्ति होगी, आज की चर्चा का हमारा यही विषय है। चंद्रमा का विष्णोत्तरी कालखंड 10 वर्ष का होता है, अर्थात चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है, एक लंबा कालखंड होता है। चंद्रमा की दशा के फल आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में बलवान होकर शुभ होकर बैठा हुआ है, तब चंद्रमा की दशा में आपको क्या फल मिलेंगे। और चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में यदि अशुभ होकर बैठा हुआ है, निर्बल है, क्षीण है, तब चंद्रमा की दशा में आपको क्या फल मिलेंगे। तो चंद्रमा की दशा के शुभ और अशुभ दोनों ही फल आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में बलवान होकर बैठा हुआ। चंद्रमा के बलवान होने का मतलब है कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में केंद्र स्थान में हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम में हो, पंचम या नवम त्रिकोण स्थान में हो, द्वितीय या एकादश स्थान में, अपनी उच्च राशि वृषभ में हो, अपनी स्वराशि कर्क में हो, या अपनी मित्र राशियों में हो, यानी धनु मीन में हो, मेष में हो या सिंह राशि में हो, तब चंद्रमा बलवान होता है। इसके साथ साथ चंद्रमा के पास पक्ष बल का भी होना आवश्यक है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक चंद्रमा बली रहता है। तो चंद्रमा के पास पक्ष बल भी हो, चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में हो, द्वितीय एकादश में हो, स्वराशि का, उच्च राशि का या मित्र राशि का हो, तो चंद्रमा आपका काफी बलवान होता है। और तब चंद्रमा की दशा में आपको क्या फल मिलते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और नवांश कुंडली में भी चंद्रमा की स्थिति सामान्यतः अच्छी होनी चाहिए। बलवान पक्षबली चंद्रमा जन्म कुंडली में शुभ फलदायक होता है। चंद्रमा की दशा में जातक को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य की समृद्धि प्राप्त होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, घर में शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं। चंद्रमा की 10 वर्ष के कालखंड में विवाह, सगाई और दूसरे मांगलिक कार्य, वाहन का सुख मिलता है। जातक को एक बड़े बड़े और अच्छे वाहन की प्राप्ति होती है इस दशा में। मित्रों का, बंधु बांधवों का पूर्ण सुख मिलता है। सरकार के द्वारा या मित्रों के द्वारा जातक का भाग्योदय होता है, सरकार से लाभ होता है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। अगर दशम भाव में चंद्रमा बलवान होकर बैठा हो या दशमेश के नवांश में हो या दशमेश के साथ हो, अच्छे वस्त्रों की प्राप्ति होती है इस दशा काल में। समस्त कार्यों में सिद्धि मिलती है इस दशा काल में। जातक जो भी कार्य आरंभ करता है उसमें जातक को सफलता मिलती है। इसके साथ साथ चंद्रमा माता का कारक है, तो माता से लाभ होता है, माता दीर्घायु होती है। मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह है। तो जातक मानसिक रूप से बड़ा सुखी और प्रसन्न अनुभव करते हैं। जीवन में सुखदायक घटनाएं घटती हैं। सुखपूर्वक जातक को अच्छे भोजन की प्राप्ति होती है। पत्नी और पुत्र का, यानी अगर स्त्री है तो पति और संतान का, और पुरुष है तो पत्नी और संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है इस दशा काल में। जातक को आभूषण और रत्नों की प्राप्ति होती है, यानी इस दशा काल में जातक काफी ज्वेलरी वगैरह भी खरीदता है। कृषि और भूमि से संबंधित कार्यों से जातक को बड़ा लाभ होता है। अगर पुरुष है तो स्त्री द्वारा वो लाभ प्राप्त करता है। और सुख की कई तरीके के भौतिक सुखों की प्राप्ति इस दशा काल में जातक को होती है। सुख की नींद जातक इस दशा में सोता है, मन में उत्साह रहता है। जातक को पद की प्राप्ति होती है। अगर सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में जातक कार्यरत होता है तो इस दशा काल में उसकी पदोन्नति होती है, उससे उच्च पद प्राप्त होता है, अच्छी से अच्छी वेतन वृद्धि होती है उसकी। मानसिक रूप से जातक को काफी शांति मिलती है।
इसके साथ साथ चंद्रमा, अगर देखिए जिस दशा में जातक जी रहा होता है, यानी जो दशा काल, जिस ग्रह की दशा जातक पर चल रही होती है, उस ग्रह की छाया जातक पर रहती है। तो चंद्रमा शुभ होता है ऐसी स्थिति में, तो जातक अच्छी वाणी बोलता है, अच्छा व्यवहार करता है। इसके साथ साथ ब्राह्मणों द्वारा भी जातकों को लाभ होता है किसी न किसी रूप में। गुड़, चीनी, दूध, दही, वस्त्र, पुष्प, खेल, तिल, श्रम द्वारा जातक को काफी लाभ प्राप्त होते हैं। भ्रमण यानी पर्यटन से संबंधित कार्यों से भी जातक को लाभ होता है, और जल से संबंधित कार्यों से भी जातक काफी लाभान्वित होता है। इसके साथ साथ जातक को काफी अच्छे संबंधों की प्राप्ति होती है, उच्च स्तर के संबंध जातक इस दशा काल में जोड़ता है। अब अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा अशुभ है, तब चंद्रमा की महादशा में आपको क्या अशुभ फल मिलने वाले हैं, इसकी बात करते हैं। चंद्रमा अशुभ कब होता है? जब चंद्रमा मंगल की वृश्चिक राशि यानी वृश्चिक राशि में नीच का हो, 6, 8, 12 स्थानों में हो, अर्थात जन्म कुंडली में आपके छठे, 8वें या 12वें स्थान में बैठा हो, शत्रु राशियों में बैठा हो, पाप ग्रहों की दृष्टि युति में हो, पाप ग्रहों की कर्तरी में हो, नीच नवांश में हो, शत्रु नवांश में हो, और पक्ष बल से क्षीण हो, यानी कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक का चंद्रमा क्षीण होता है, तो इस तरह का चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में है, तब चंद्रमा की महादशा में आपको निश्चित रूप से अशुभ फलों की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में अशुभ फलदायक है, तो जातक को इस दशा में कफ रोग, आलस्य, पुत्री का जन्म, अपने लोगों से वैर विरोध होता है, धन की कई प्रकार की हानि जातक को उठानी पड़ती है, मानसिक रूप से काफी कष्ट और व्यथा जातक को झेलनी पड़ती है, मातृ पक्ष के किसी व्यक्ति को कष्ट या सरकार से दंड मिलता है, माता का वियोग इस दशा काल में जातक को उठाना पड़ जाता है, माता को कष्ट होता है, पत्नी या जीवन साथी से वियोग होता है, मानसिक अशांति के कारण तो भरपूर मात्रा में जातक को मिलते हैं, क्योंकि चंद्रमा अशुभ है और अपनी दशा में आ गया है, दशा का फल दे रहा है, मानसिक मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह है, तो मानसिक रूप से जातक बहुत तनाव में रहता है, डिप्रेशन तक में भी चला जाता है, जातक बहुत बकबक करता है, फालतू बोलता है, इस दशा काल में चित्त में चंचलता रहती है, अच्छे और शुभ कार्यों में जातक का मन नहीं लगता। यदि चंद्रमा षष्ठ भाव में हो तो जातक को व्यसन लग जाती है, नशे की आदतें लग जाती है, जुए और सट्टे जैसी बुरी आदतों में जातक लिप्त हो जाता है। अष्टम भाव में हो तो दीर्घकालिक रोग लगते हैं, यानी लंबे समय तक चलने वाले रोग जातक को चंद्रमा की महादशा में लग जाते हैं। इसके साथ साथ त्वचा व सिर से संबंधित रोगों की प्राप्ति होती है, जातक के स्वभाव में क्रोध और चिड़चिड़ापन रहता है, दुष्ट व्यक्तियों से जातक के झगड़े होते हैं, विरोध होता है। अशुभ क्षीण चंद्रमा, अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा क्षीण है, अशुभ है, लेकिन वो शुभ ग्रह के साथ में है और शुभ ग्रह की दृष्टि में है, तो वो चंद्रमा शुभ फलदायक हो जाएगा आपके लिए, और उसकी दशा में आपको उन सभी शुभ फलों की प्राप्ति होगी जो मैंने पहले बता दिए हैं। चंद्रमा अशुभ है, दशा काल में है, तो आपको जेल यात्रा हो सकती है, बंधन का योग होता है, यानी बंधन की प्राप्ति होती है, जल से खतरा रहता है। इस तरह की जातक दशा प्राप्त करता है अगर चंद्रमा अशुभ हो। तो ये आज हमने चंद्रमा की महादशा में अगर चंद्रमा शुभ हो तो क्या फल मिलते हैं, और चंद्रमा अशुभ हो तब क्या फल मिलते हैं, इस विषय पर चर्चा की। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।